आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र पृथ्वी से सबसे ज्यादा नजदीक होता है खगोल शास्त्र की दृष्टि से। इसलिए चंद्र का प्रभाव भी पृथ्वी पर, वृक्षों पर, वनस्पति पर, मनुष्य पर सबसे अधिक इस दिन होता है। तो चंद्र के प्रभाव को स्वीकार करने के लिए जो जो औषधियों पर उसका प्रभाव होता है उस पर अच्छी तरह से उसका प्रभाव हो और उसका लाभ हमको मिले, इसलिए आयुर्वेद ने बहुत सारे प्रयोग बताए हैं रोगों के लिए और स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए और रोगों को दूर करने के लिए। इसमें अद्भुत प्रयोग एक बताया है जो हमारी परंपरा में हर बार हम बताते हैं। बहुत सारे आश्रम इस प्रयोग को करते हैं, करवाते हैं। तो ये एक प्रयोग है पीपल की अंतर छाल का। पीपल वृक्ष होता है जिसको अश्वत्थ कहते हैं। भगवान ने गीता में अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणां च नारदः ऐसा कहकर मुझे पीपल में देख, पीपल मेरी विभूति ऐसा कहा, क्योंकि पीपल का वृक्ष इतना अद्भुत है, वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो पीपल वृक्ष में सबसे ज्यादा प्रमाण में ऑक्सीजन पाया जाता है। वो पीपल वृक्ष की जो छाल है उसमें श्वास के रोगों को दूर करने की अद्भुत शक्ति है। वो ऑक्सीजन से भरपूर है और उसमें श्वास के संबंधित रोगों को दूर करने की शक्ति है। वो सबसे ज्यादा किस दिन होती है? तो पूर्णिमा के दिन होती है। कैसे प्रयोग करें चलिए देखते हैं। 3-4 दिन पहले पीपल वृक्ष की छाल को काट ले, उसको छाया में शुष्क कर दे। वो सूखी हुई होनी चाहिए, उसमें जल का अंश नहीं होना चाहिए। छाया में जब सूख जाती है जो उसकी छाल, उसकी त्वचा, तो उसका चूर्ण करे या ऐसे ही रख दे, उसको छोटी छोटी कटियों में चूर्ण कर दे। अब क्या करना है, रात को 10 बजे उसको चंद्र की चांदनी में, चंद्र की शीतलता में, चंद्र के किरण पड़ते हो उस स्थान पर, ढाबे पर, आंगन में, कहीं पर भी उसको रख दे 2 घंटे तक। उस पर चांदनी की, चंदा की चांदनी आएगी, शीतल किरणें आएगी, तो पूरी शक्ति वो चंद्र की लेगा। पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक ऐसा गीता में बताया है। चंद्र बनकर ही परमात्मा पुष्ट करते हैं औषधियों को। तो इस तरह से वो अंतर छाल का चूर्ण में वो शक्ति आती है और वो शक्ति उसमें सन्निहित रहती है। अब क्या करना है, उसको गाय के दूध की खीर बनाकर, खीर शाम को बना ले या रात को 10 बजे बनाए, 12 बजे बनाए, वो खीर में डालकर 2 घंटे रखनी है। याद रखे पीपल वृक्ष के पीपल वृक्ष की जो अंतर छाल होती है, जो त्वग होती है, छाल होती है, वो छाल को तोड़कर छाये में सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर फिर रात को 10 बजे से 12 बजे उसको चांदनी में रख दिया। चांदनी आ गई, उसका प्रभाव आ गया। अब क्या करना है, उसको खीर में डालकर जिसको श्वास हो, जिसको अस्थमा हो, जिसको ब्रोंकाइटिस की तकलीफें हो, वो व्यक्ति को वो डोज लेना है रात को 12 बजे के बाद। 12, 12:30, 1 कभी भी ले सकता है। 10 बजे रख देना है, 12 बजे तक रखना है, 12:15, 12:30, 12:30, 1 कभी भी वो ले सकता है वो डोज। कितना चूर्ण लेना है, कितना दूध लेना है, 1 चम्मच जितना चूर्ण 1 कप पानी में और 1 कप दूध में, 1 कप खीर में हिला देना है पूरा, और फिर वो खीर पी लेनी है। खीर में चावल और दूध की खीर में इलायची डाल सकते हैं, जावित्री डाल सकते हैं, जायफल डाल सकते हैं, मीठा करने के लिए कोई भी औषधि डाल सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ये चूर्ण। 1 चम्मच चूर्ण आपका अस्थमा गायब कर सकता है। 1 चम्मच चूर्ण श्वास की बीमारियों में अद्भुत परिणाम दे सकता है। पिछली बार ये प्रयोग हमने गुरुकुल, संस्कृति गुरुकुल में किया। बहुत लोग आए यहाँ पर श्वास के, और बहुत लोगों को फायदा मिला। खास करके आयुर्वेद में जो तमक नाम का श्वास कहलाता है, उस श्वास में तो ये बहुत परिणामदायी होता है। तो ये
पीपल की अंतर छाल का जो अद्भुत प्रयोग परंपरा में है उसको आप करेंगे तो अवश्य ही श्वास के रोगों में फायदा मिलेगा। अब क्या करना है, 1 कप दूध में वो 1 चम्मच चूर्ण पी लेना है, ऐसे ही ठंडा ऐसे ही पी लेना है और पूरी रात जगना है। जिसको श्वास है, कास है, ब्रोंकाइटिस है, उसको पूरी रात जगना है, लंग्स के प्रॉब्लम है और पूरी रात तक और ये जगेगा तो पूर्णिमा का पूरा प्रभाव उसके ऊपर आएगा, ये औषधि का प्रभाव आएगा और वो करीब करीब वो श्वास रोगों से मुक्त होता जाएगा। तो ये अद्भुत प्रयोग ये एक बताया। दूसरा, पीपल वृक्ष के फल का भी प्रयोग है। पीपल वृक्ष के जो छोटे छोटे फल आते हैं उसको सुखाकर फिर उसका चूर्ण कर देना है, उसको भी ऐसे 3-4 दिन तक सुखाना है और चंद्र की चांदनी में रखना है, साथ साथ फलों को भी। और फलों का चूर्ण 15 दिन या 1 महीने तक लगातार सुबह शाम चूर्ण करके फलों को सुखा दिया। फलों का चूर्ण मैंने जो पहले बताया था वो त्वक का चूर्ण की बात थी, ये फलों का चूर्ण लेने से उसमें भी ब्रोंकाइटिस में, श्वास में बहुत फायदा मिलता है। अकेला पीपल काफी है श्वास रोगों को दूर करने के लिए। तो ये प्रयोग आप पूर्णिमा को अवश्य ही करें। पीपल की छाल के चूर्ण को खीर में ले और श्वास रोगों से मुक्ति पाए। नमस्कार।